लेकिन आप यदि ऑप्शन के हिसाब से ढूंढे तो आपको ए तो मिलेगा लेकिन कहीं आई ना मिलेगा। अब आई को ऐसा फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं जिसमें बी होता है, इसको जहन में बसा के रखिएगा। हो सकता है पहला क्वेश्चन टफ हो, दूसरा क्वेश्चन टफ हो, लेकिन तीसरा क्वेश्चन आसान आएगा, चौथा क्वेश्चन और आसान आएगा। लेकिन आप दिल से इंतजार को बसा के रखिए, यानी आज के बाद कभी मापन की सीमा बोलेगा तो इसका आंसर होगा बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोध के बारे में पूछेगा तो घटेगा। आपको क्या बाय वन गेट वन फ्री मिला नहीं? तो आप सभी मेरे प्रिय से दोस्त, आप लोगों का दिल से स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 ऑब्जेक्टिव सीखने का प्रयास करेंगे और दिल लगाकर और मन लगाकर हर एक क्वेश्चन को बारीकी से गहराई से सीखेंगे कि कैसे एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से आपको अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव सीखने को मिलेगा। ये आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, आप लोग पढ़े आशीष पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक, जो आप लोगों को बेहतरीन तरीका से सिखाने का प्रयास करता है कैसे ऑब्जेक्टिव को सीखा जाए कि आप लोग एग्जाम में कैसे भी घुमा के पूछे तो आप लोगों के दिल और जहन में बसा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। ऐसे देखने में ये नाजुक सा क्वेश्चन लगता है लेकिन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप जो है और हम जो है चीजें आसानी हो जाएंगी। देखिए, अब इस चीज को सिखाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि देखिए ये कंसेप्ट कैसे जाता है। पहले आपको क्या पूछा गया है, यहां से अप्रोच क्लियर कीजिए। पूछा क्या गया था? आपसे चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया है। मेरे प्यारे से भाई, आप लोग जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है NaI, नाई। लग रहा है कोई बाल काटाने वाला है। तो यदि उसमें फेरों की संख्या 1 हो तो जानते हैं क्या हो जाएगा? फेरों की संख्या यदि 1 हो जाएगा तो बालक m बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? AI। बोले ठीक है सर। वास्तव में यदि आप लोग फॉर्मूला में ढूंढिएगा तो ए आपको मिलेगा। जैसे इसके ऑप्शन के अनुसार हम लोग यहां पर परिवर्तन करते हैं, यहां पर ऑप्शन के अनुसार यदि हम लोग परिवर्तन करते हैं तो देखिए आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें सब फॉर्मूला में ए है, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण के फॉर्मूला जो हमने निकाला, अभी आप लोगों को जो चुंबकीय आघूर्ण का जो हमने फॉर्मूला निकाला, ये इस फॉर्मूला में आई है, लेकिन ए तो है फॉर्मूला में लेकिन आई नहीं है, और खास करके उसमें आपको बी दिखाई दे रहा है। तो अब यहां से दिमाग रहेगा आई का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें बी होता है? तो बोले कि सर ये वृत्ताकार कुंडली वाला है ना, हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ये बातें। बी बराबर होता है म्यू नॉट आई बटा में 2r। बोले कि हाँ सर ये तो बात है। तो बोले कि सर एक काम करते हैं, क्यों ना आई के जगह पर इस बात को लिख देते हैं। तो ये आई को अकेले करते हैं और यहां पर 2br और गुना में म्यू नॉट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। बोले कि ठीक है। अब यहां पर रखिए ए का ए हो गया और आई के जगह पर रखते हैं 2br बटा में क्या हो गया? म्यू नॉट। सर ये बात है ना कि ऑप्शन में यदि ढूंढिएगा आप तो आर भी नहीं मिलेगा, आर नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा ए। तो आर क्या है? त्रिज्या। अब इसको बदलने का प्रयास करते हैं। ए बराबर मेरे प्यारे से भाई, आप लोगों को पता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। आर बराबर क्या हो जाएगा? ए बटा में पाई, और स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट। आप यहां पर रख सकते हैं आर के जगह पर। तो ए बोले ठीक है, 2 को आके लिख दे 2ab, आर के जगह पर लिख दे क्या? रूट ए लिख दिए और नीचे रूट पाई लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर क्या हो गया? म्यू नॉट हो गया। आप जानते हैं ए के ऊपर कितना है? 1, और ए के ऊपर कितना है? 1/2। आप समझिए ए के ऊपर 1 और ए के ऊपर 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 1/2। आप लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/2। यानी कुल मिलाजुला का बात यह है कि कभी भी रूट मतलब होता है पावर में 1/2। तो आप लोग यहां पर अप्रोच क्लियर कीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। क्या पता चलेगा? देखिए तो 2b a का पावर 3/2 और म्यू नॉट और क्या हो गया? रूट पाई। यही आप लोगों का फॉर्मूला आया। वास्तव में हम जब चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला निकालने चले तो ए आई था, लेकिन आप यदि ऑप्शन के हिसाब से ढूंढे तो आपको ए तो मिलेगा लेकिन कहीं आई ना मिलेगा। अब आई को ऐसा फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं जिसमें बी होता है। तो आप लोग ये जानते हैं वृत्ताकार कुंडली के चलते इतना होता है, आई का हमने फॉर्मूला निकाला और वो आई का मान ले जाकर यहां पर रखे तो हम लोगों का इतना सारा बात आ गया। यानी ये सब टोटल जो रखे हैं वो किसके जगह पर रखे? आई के जगह पर। बात है ना कि उसमें आर भी नहीं है फॉर्मूला में, जो आप लोग ऑप्शन दिए उसमें आर नहीं, उसमें तो ए है बालक। तो आप लोग क्या करेंगे? इस आर को बदलने का प्रयास करते हैं। उस आर को बदलने का यही हमारे पास एक तरकीब है। वहां पर ले जाकर रखे, बेस सेम था, हमने घात को जोड़ा 3/2 हुआ और ऐसे किए हम लोग का आंसर आया। यानी 2ba का पावर 3/2 म्यू नॉट इंटू रूट पाई। यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा? आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। क्या अप्रोच क्लियर रहा? शानदार से बात आपके जहन में और दिल में आया? तो चलिए, दिल में आना चाहिए बात, पढ़ाई। तो ये आप लोगों का थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये क्वेश्चन देखा थोड़ा आपको अजीब लगता है कि ऐसे ही देखने का मन नहीं कर रहा होगा कि इसको छोड़ ही दे,
लेकिन आप लोग समझिएगा ये वास्तव में अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति होता है। आप लोग जैसे विद्युत द्विध्रुव के कारण पढ़े थे ना, ऐसे चुंबक के कारण भी अक्षीय होता है। अक्षीय उसको बोलते हैं जो सामने होता है, और उसका फॉर्मूला पढ़े थे म्यू नॉट बटा में 4 पाई 2m, म्यू नॉट बटा में 4 पाई 2m बटा आर क्यू। हाँ सर, पढ़े थे ये फॉर्मूला। यदि उसी चुंबक के लंबवत यदि कोई पॉइंट ले लिया जाए उसको निरक्षीय बोलते हैं, और b बराबर होता है म्यू नॉट बटा में 4 पाई m बटा में आर क्यू होता है। सर तो ये बताना क्या चाहते हैं? तो ये tan a का मतलब होता है अक्षीय और tan b का मतलब यहां पर निरक्षीय। तो बोले कि सर ये फॉर्मूला तो दिया होना चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूला तो है ही नहीं। ए नंबर ऑप्शन है, बी सी डी उभर है, लेकिन ऊपर कहीं मिलेगा ही नहीं। वास्तव में यही फॉर्मूला से ये बनता है, इस फॉर्मूला से ये बोलता है। बोले झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिखाइए कैसे। तो पता है यहां पर आर के जगह पर डी इस्तेमाल किया गया है। यहां पर आर के जगह पर क्या इस्तेमाल किया गया है? डी। तो आप लोग देखिए, हम आपको फॉर्मूला ये निकाल के बता रहे हैं कि ये वाला ये फॉर्मूला है कि नहीं है। चलिए आपको दिखा रहे हैं। B1 बराबर जैसे था ना म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है? बोले हाँ सर। ये 2m, ठीक है? और वो जो d है ना उसके जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? r, ताकि आपको पता चले कि हमने जो फॉर्मूला जो आप लोगों को डिराइव किया है वो चीजें आई है कि नहीं। उसके बाद नीचे क्या हो गया? तो d के जगह पर क्या लिखना है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या है? होल स्क्वायर। आप जानते हैं यहां पर r का मान जो होता है ना l से बड़ा ही नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए l को भूल जाते हैं। तो जैसे ही l को भूले तो l के जगह पर हम लोग कितना रख देंगे? 0 रख देंगे। कितना रख देंगे? यहां पर 0। और जैसे ही 0 करेंगे तो आप लोगों का B1 बराबर जो हो जाएगा म्यू नॉट बटा में 4 पाई 2m r बटा में ये दो दूनी का कितना हो गया? 4, और 4 हो गया, और 4 से कितना बार में खत्म हो जाएगा? 3 बार में। यानी ये फॉर्मूला आ जाएगा ये। यानी आप तो ये बात जान चुके हैं कि ये अक्षीय वाला ही है जो थोड़ा घुमा के बोला है। बोले ठीक है, आप ये निरक्षीय कैसे बोल सकते हैं? ये बात को निरक्षीय कैसे बोल दिए, इसको प्रूफ करके बताइए। तो B2 बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई, ओके? यहां पर हो गया m, और यहां पर हो गया d की जगह पर आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर का पावर क्या हो गया? 3/2। 3 बाई क्या हो गया? 2। अब इसको हमको देखना है कि ये फॉर्मूला आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ऐसा स्थिति में हम लोग जानते हैं कि r का मान l से क्या होता है? बड़ा ही नहीं होता है, बहुत बड़ा। तो l को भूल जाइए। तो हो जाएगा म्यू नॉट बटा में 4 पाई m बटा में आर स्क्वायर का पावर कितना हो गया? 3/2। 2 से 2 क्या हो गया? खत्म। यानी B2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटा में 4 पाई m बटा में क्या हो जाएगा? आर क्यू। यही हम लोग आंसर हुआ। तो बोले ठीक है सर, इससे हम ये बात जान चुके हैं कि ये वाला अक्षीय निरक्षीय वाला ही है बात। तो आप लोगों से ये बोला गया चुंबक के tan A एवं tan B स्थिति में d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B1 B2 हो तो क्या होगा? तो ये वास्तव में tan A का मतलब अक्षीय स्थिति और tan B का मतलब निरक्षीय स्थिति। इसको जहन में बसा के रखिएगा। हो सकता है पहला क्वेश्चन टफ हो, दूसरा क्वेश्चन टफ हो, लेकिन तीसरा क्वेश्चन आसान आएगा, चौथा क्वेश्चन और आसान आएगा। लेकिन आप दिल से इंतजार को बसा के रखिए और जीवन में और कुछ पाने की चाहत बरकरार रखिए। आइए देखिए दोस्त, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल इसी में है। चलिए देखिए इस तरफ। चलिए ये ऑप्शन था हम लोग का ए नंबर ही हो गया। अब पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र का विमा क्या होगा। आप लोगों को बताया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बी का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र का 3 मात्रक होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं। बोले ठीक है। आप क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये झूठ मूठ का हालचाल क्या कर रहे हैं? अब देखिएगा, ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर से आप लोग विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। आप लोग जानते हैं न्यूटन के लिए विमीय सूत्र क्या लिखा जाता है? m/L/T⁻²। बोले डी सर। और विद्युत धारा के लिए ए इस्तेमाल करना है, ए इस्तेमाल करेंगे, आई इस्तेमाल करना होगा, आई इस्तेमाल करेंगे। मीटर के लिए क्या हो गया? एल से एल क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी हमारा विमीय सूत्र आया m/T⁻²A⁻। आपको कोई अप्रोच मिल रहा है इसमें? बोले सर ये दूर दूर से रिश्ता नहीं लग रहा है कि ऐसा कभी मैच भी करेगा। तो आपको पता है ए की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। तो m/T⁻² और A⁻ की जगह पर क्या लिखेंगे? I⁻। और यहाँ पर हो जाएगा l का पावर कितना हो जाएगा? 0। यानी ml का पावर 0, T⁻² और I⁻। यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या बातें क्लियर हुई? क्या बातें आपको समझ में आई कि ये आप लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे आया? आपको हमने मात्रा की बताया और साथ साथ में विमीय सूत्र का कंसेप्ट ही वो आया कैसे।
चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं। बोल रहे कि जब एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप की सीमा क्या होती है। देखिए एमीटर में दो बातें हैं। एमीटर को शंट करने का मतलब क्या कि वास्तव में ये सब जो होता है धारा मापी होता है। धारा मापी के समानांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो हम लोग क्या एमीटर बनता है। तो यहां से दो सवाल पूछता है कि एमीटर में जब हम लोग शंट को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा, लेकिन मापन की सीमा यदि पूछेगा तो बढ़ जाएगा। मापन की सीमा मतलब इसके द्वारा अब हम लोग ज्यादा धारा को माप सकते हैं। बोले क्यों झूठे, ये वैसे क्यों बोल रहे हैं, इससे ज्यादा धारा कैसे मापा जा सकता है। क्योंकि पहले कम धारा आता था ना तो गैल्वेनोमीटर जल जाता था, और इसको शंट करने से अब ज्यादा धारा ये सहन कर पाएगा, क्योंकि ज्यादा धारा आएगा तो इस रास्ता से होकर गुजर जाएगा और इसको जलने से बचा लेगा। तो बोले हाँ सर ये तो बात है, यानी आज के बाद कभी मापन की सीमा बोलेगा तो इसका आंसर होगा बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोध के बारे में पूछेगा तो घटेगा। आपको क्या बाय वन गेट वन फ्री मिला नहीं मिला। चलिए आइए हम लोग आगे का प्रश्न करते हैं। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। ये आप लोग 10th क्लास में बच्चा जानता है। क्या ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बोले कैसे काम करता है सर। तो जब भी हम लोग कोई भी आप घर पर बिजली पैदा कर सकते हैं। बोले कैसे सर, घर पर बिजली कैसे पैदा। कोई ऐसा आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट जो घूम रहा हो, आप यदि घूम रहा हो ना तो वहां से एक चुंबक जोड़ देंगे तो चुंबक भी घूमेगा, चुंबक घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा, चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा तो धारा बहेगा, धारा बहेगा। आप बॉल पंखा लाइन साइन कुछ भी चला सकते हैं। बोले लाइन साइन ये क्या चलता है, मजाक किए। आइए आगे देखिए। फिर बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होगा, ये पूछा गया है। तो चुंबक यहां पर दो शब्द है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार के बोलना चाहिए था। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, लेकिन यदि फ्लक्स बोलता तो वेबर, दोनों बात हो सकता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का बोला गया है इसलिए हम लोग क्या मारेंगे टेस्ला। यदि केवल फ्लक्स बोलता हम लोग क्या मारते वेबर। ये किसका मात्रक है, ये हेनरी का मात्रक है, ठीक है। और ये किसका मात्रक है ये आप लोगों को पता चलेगा आगे मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये आपका मात्रक हो जाएगा। आगे आपको पढ़ना है इसके बारे में। ये आपका होता है मैक्स प्लैंक क्वांटम स्थिरांक का होता है, प्लैंक क्वांटम स्थिरांक H। फिर ये आप लोगों से बोल रहा है ये 7वां नंबर की चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो ये होता है क्या B² बटा में 2 म्यू नॉट, ये फॉर्मूला। तो आप लोग इतना सारा बात क्लियर कर चुका है, तो आप लोग दिल में हर एक बात को याद रखिएगा, जहन में जो कुछ भी बताया गया है। चलिए इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते एक छोटा सा आप लोगों को शायरी के साथ। देखिए, क्यों कोसता है किस्मत, क्यों सोचता है इतना, क्यों कोसता है किस्मत, क्यों सोचता है इतना, आ मैं तुझे सब दूंगी चल मांग बारी बारी, बस जान ले तू मुझको फिर देख मेरी ताकत, बस जान ले तू मुझको फिर देख मेरी ताकत, सब राज मुझ में छिपा है मैं किताब हूं तुम्हारी। ये दिल में बसा के रखिएगा, आपको इतना ज्यादा फायदा करेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।